दुनिया में एक खतरनाक हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल के पेशेंट की जान को खतरा है, स्पेशली दिन में 1 बजे से 4 बजे के बीच। इस समय के दौरान यहाँ के पेशेंट को एनेस्थेसिया का जानलेवा डोज मिलने का खतरा है। हो सकता है यहाँ के हेल्थ वर्कर्स पेशेंट को ट्रीट करने से पहले अपने हाथों को सैनिटाइजर नहीं करते हो, और इसी टाइम के बीच यहाँ पर जांच करवाने आए पेशेंट की बीमारी भी डिटेक्ट नहीं होने के चांसेस होते हैं। अगर आप पेशेंट होते तो आप इस हॉस्पिटल में कभी नहीं जाते और दूसरे लोगों को भी जाने से मना करते। जिस हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ वो आपके ही शहर में है। जो भी बातें मैंने बताई है ये दुनिया के कई सारे हॉस्पिटल में होता है, और ऐसा होता है दिन में 1 बजे से 4 बजे के बीच। और ऐसा भी नहीं है ये सिर्फ मेडिकल फील्ड में ही होता है। 1 बजे से 4 बजे के बीच हर इंसान अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता। डेनमार्क में स्टूडेंट कंप्यूटर पर एक नेशनल स्टैंडर्ड टेस्ट देते हैं। रिसर्चर ने 4 साल तक लिए गए टेस्ट पर नज़र डाली तो एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई। जिन स्टूडेंट ने सुबह टेस्ट दिए थे उन्होंने दोपहर में टेस्ट देने वाले स्टूडेंट से ज़्यादा मार्क्स मिले। जिन्होंने दोपहर में टेस्ट दिया था उनके मार्क्स कम क्यों आ रहे थे, ऐसा क्यों हो रहा था? आपने भी नोटिस किया होगा कि दोपहर में आपको आलस आता है, आप कम प्रोडक्टिव हो जाते हो, आप ज़्यादा मोटिवेट नहीं रहते और अपने काम पर भी ठीक से फोकस नहीं कर पाते, और इस टाइम आप जो भी काम करते हो वो लो क्वालिटी का होता है। ऐसा होता है आफ्टरनून स्लंप के कारण। पहले हम ये देखेंगे कि आफ्टरनून स्लंप क्या होता है और फिर देखेंगे कि इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आफ्टरनून स्लंप के पीछे एक साइकोलॉजिकल रीज़न है। हमारी बॉडी के कई फंक्शंस हमारी सर्कैडियन रिदम कंट्रोल करती है। ये रिदम एक इंटरनल क्लॉक की तरह काम करती है। ये हमारे हार्मोन्स, बॉडी टेम्परेचर्स, ब्लड प्रेशर और कई चीज़ें कंट्रोल करती है। अगर आपको कभी हैरानी हुई हो कि आपकी बॉडी को कैसे पता चलता है कि कब सोना है और कब जागना, तो ये सब होता है आपकी सर्कैडियन रिदम की वजह से। जब सोने का टाइम होता है तो आपकी बॉडी मेलाटोनिन रिलीज करती है और आपको नींद आने लगती है, और जब जागने का टाइम होता है तो आपकी बॉडी मेलाटोनिन रोक देती है और कोर्टिसोल रिलीज करती है, जिससे आप जाग जाते हो। सर्कैडियन रिदम हमारी मेंटल अलर्टनेस, मेंटल एबिलिटी और एनर्जी लेवल पर भी असर डालती है। हमारे सोचने और समझने की ताकत दिन भर एक जैसी नहीं रहती। दिन के कुछ हिस्सों में आप ज़्यादा स्मार्ट और एनर्जेटिक रहते हो, जबकि कुछ हिस्से में इसके बिल्कुल अपोजिट रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, रात को खास तौर पर 2 बजे से 4 बजे हमारी अलर्टनेस और एनर्जी लेवल काफ़ी गिर जाती है, लेकिन हम ये चीज़ नोटिस नहीं करते क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग उस टाइम सो रहे होते हैं। लेकिन जब सुबह हम जागते हैं तो हमारी अलर्टनेस और एनर्जी तब तक धीरे धीरे बढ़ती है जब तक ये अपनी पीक तक नहीं पहुंच जाए, और वो सुबह के ख़त्म होने से पहले पीक तक पहुंच जाती है। इस समय हमारे सोचने समझने की ताकत अच्छी रहती है और फिर ये दोपहर में गिरना शुरू हो जाती है, जिसे आफ्टरनून स्लंप कहते हैं। ये गिरावट सुबह उठने से करीब 7 घंटे बाद शुरू होती है, यानी 1 बजे से 4 बजे के बीच। इसी दौरान हेल्थ वर्कर ज़्यादा गलती करते हैं, आप को थका हुआ महसूस करते हैं और आपको मोटिवेट लेवल भी काफ़ी कम हो जाता है। आफ्टरनून स्लंप के बाद हमारी अलर्टनेस फिर से बढ़ जाती है, और जब हमारी बॉडी सोने के लिए तैयार होती है तो हम एनर्जी लेवल में भी कमी महसूस करते हैं। हर इंसान के रिदम थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। चीज़ें ऐसी होती है जो आपके आफ्टरनून स्लंप को और बुरा बना देती है, जैसे नंबर 1 लैक ऑफ स्लीप, यानी कि नींद की कमी। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आपकी मेंटल अलर्टनेस कम हो जाती है, स्पेशली आफ्टरनून स्लंप के दौरान। लेकिन अगर आप रेगुलरली अपनी नींद अच्छे से पूरी कर रहे हैं तो आफ्टरनून स्लंप इतना इंटेंस नहीं होती है। कुछ लोग ज़्यादा काम करने के लिए कम सोते हैं। उनको लगता है कि वो ज़्यादा जाग रहे हैं तो ज़्यादा काम पूरे कर लेंगे। वो लोग ये रियलाइज़ ही नहीं करते कि जब वो ज़बरदस्ती जाकर काम करते हैं तो वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ काम नहीं कर सकते और उन्हें फोकस करने में भी परेशानी होती है। इसी वजह से उनको ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता है। जबकि जो लोग पूरी नींद लेते हैं, हो सकता है दिन में उनके पास कम टाइम हो लेकिन उनके पास ज़्यादा एनर्जी रहती है और वो अच्छी तरह फोकस कर पाते हैं, और इसी की वजह से उनको बेटर रिजल्ट मिलते हैं। तो आपकी मेंटल और फिजिकली हेल्थ के लिए क्वालिटी नींद काफ़ी ज़रूरी है। 7 से 9 घंटे की नींद को अच्छा माना जाता है। दूसरी चीज़ जो आपकी आफ्टरनून स्लंप को बढ़ा देती है वो है आपका भारी भरकम लंच। हैवी लंच करने से आपके पेट का वर्कलोड बढ़ जाता है, डाइजेशन में ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। लंच में शुगर को तो अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि शुगर से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिससे आपको एक टेम्परेरी एनर्जी मिलती है। लेकिन जैसे ही ये वापस नॉर्मल होता है तो आप थके हुए महसूस करते हैं, आपको नींद आने लगती है। आफ्टरनून स्लंप और ज़्यादा बुरा हो जाता है। इसे अवॉइड करने के लिए आपको अपने लंच में शुगर नहीं लेनी चाहिए। हैवी लंच के बजाय छोटे छोटे टुकड़ों में खाना खाओ। अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन लो, जैसे फाइबर्स, प्रोटीन और फैट। जो मैंने डेनमार्क के स्टूडेंट के टेस्ट के बारे में बताया था, कुछ लोग सोच सकते हैं कि अगर सुबह में अच्छे मार्क्स आते हैं तो सुबह में ही टेस्ट क्यों नहीं लेते।
लेकिन रिसर्चर ने कुछ और भी बात पता किया। दोपहर में टेस्ट देने वाले कुछ स्टूडेंट जो बीच में ब्रेक लेकर रिलैक्स करते थे, चलते फिरते थे, खाते पीते थे, गपशप करते थे, उनके मार्क्स कम नहीं हुए थे बल्कि उनके मार्क्स बढ़ गए थे। हालांकि उन्होंने दोपहर में टेस्ट दिया था। खाने में ब्रेक लेने वाले को अच्छा नहीं समझा जाता। लोग ब्रेक लेने वाले को आलसी कहते हैं, बल्कि हम भी खुद को आलसी समझते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ज़्यादा काम करने के लिए कंटिन्यू काम करना चाहिए। तो इसलिए हम बहुत देर तक काम करते हैं और मेंटली थक जाते हैं, स्लो काम करते हैं, फोकस नहीं कर पाते, इसलिए हम ज़्यादा गलती करते हैं। आपने भी ये नोटिस किया होगा कि जब आप अपने काम पर फोकस करने की कोशिश करते हो तो आपका माइंड कहीं और घूम रहा होता है, कुछ और ही सोच रहा होता है। ब्रेक लेने को हम बहुत बुरा मानते हैं। अगर हम आफ्टरनून स्लम में ब्रेक ले तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। जब आप काम से ब्रेक लो तो उसमें 4 चीज़ें ऐड होनी चाहिए। नंबर 1, डिटैचमेंट। जब आप ब्रेक लो तो आपको अपने काम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। अगर आप अपने काम के बारे में ही सोचेंगे तो ये आपके दिमाग को और थका देगा। तो इसलिए आपको कुछ ऐसा सोचना चाहिए जो आपके काम से रिलेटेड ना हो और जिसमें ज़्यादा दिमाग ना चलाना पड़े। नंबर 2, मूवमेंट। चलने फिरने से हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है, हमारा फोकस तेज होता है और थकान वाली फीलिंग भी खत्म हो जाती है। एक स्टडी से पता चला है कि हर घंटे 5 मिनट की वॉक लगातार 30 मिनट चलने से भी ज़्यादा बेहतर है। नंबर 3, गो आउटसाइड। अगर आप बाहर जाकर शॉर्ट वॉक करेंगे तो ज़्यादा तरोताज़ा फील करेंगे, ज़्यादा मेंटली फ्रेश रहोगे, आपको सनलाइट भी मिलेगी और फिजिकली भी आप अपने काम से डिटैच हो जाओगे। नंबर 4, कंपनी। खुद को रिचार्ज करने का एक तरीका ये है कि आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जिनको आप पसंद करते हैं। एक तरीका और है आपकी अलर्टनेस बढ़ाने का छपकी लेना। 20 से 30 मिनट की छपकी आपके ब्रेन को रिबूट करने के लिए काफ़ी है। कुछ लोग छपकी लेने के बाद थका हुआ महसूस करते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो छपकी ज़्यादा टाइम तक ले लेते हैं। तो आपको छपकी 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि फिर आप नींद में चले जाते हैं। आपको सोना नहीं है। याद रखो, सोना और छपकी लेना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। छपकी एक मेडिटेशन की तरह काम करती है। हर कोई छपकी नहीं ले सकता, क्योंकि हो सकता है आप ऑफिस में हो। अगर आप छपकी नहीं ले सकते तो ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले काम को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे काम करने की कोशिश करो जिनसे आप फेमिलियर हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, यानी कि आसान काम हो। आपको सबसे मुश्किल और इम्पोर्टेंट काम आफ्टरनून स्लम से पहले या बाद में करने चाहिए, क्योंकि इस टाइम आपकी मेंटल अलर्टनेस, एनर्जी लेवल पीक पर होती है और आप अच्छे से काम कर पाते हो। दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कंटिन्यू 2-2 घंटे तक पढ़ाई करते रहते हैं। अगर ठीक आपका माइंड है, आप फोकस कर पा रहे हो कंटिन्यू 2 घंटे, तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपको 30-40 मिनट के बाद एक 5 मिनट की ब्रेक लेनी चाहिए। अपने काम से फिजिकली डिटैच कर लो। आप थोड़ा वॉक करो 5 मिनट के लिए, माइंड अपना रिफ्रेश करो, क्योंकि इससे 5 मिनट का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देता है। आपके माइंड को रिबूट करने के लिए 5 मिनट काफ़ी होते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। और इस चैनल पर हम काफ़ी सारे बुक समरीज, आपसे पर्सनल इंप्रूवमेंट से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड टिप्स डालने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।